यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फुल चैप्टर आ जाएगा, सभी नोट्स मिल जाएंगे, केमिकल इक्वेशन सारी बैलेंस हो जाएंगी, केमिकल रिएक्शन के सभी पार्ट्स मिल जाएंगे, आपको ए से जेड तक सब कुछ आ जाएगा, आपको एक्सरसाइज भी हो जाएगी। बस हमारी पूरी वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो में सब कुछ ना मिले तो इसका मतलब यही है कि ज़मीन के साथ इन वीडियोस का भी बंटवारा हो चुका है। तो हमारे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी वीडियो खोज लीजिए। तो हमारा सबसे पहला था केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस एंड इट कांट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। केमिकल रिएक्शन मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिससे एक या और एक से ज़्यादा सब्सटेंस यूज़ होते हैं एक नई सब्सटेंस को बनाने में, लेकिन वो चीज़ यानी वो प्रोसेस से जो भी बनता है, जो हमारा प्रोडक्ट आता है, इट कांट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड, उसे हम वापस नहीं ला सकते। जिस चीज़ों से हमने मिलकर कुछ भी बनाया उसे हम वापस नहीं ला सकते हैं किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा। वो बात अलग है कि हम उसे केमिकल मेथड से ला सकते हैं, लेकिन फिजिकल मेथड से हम उसे नहीं ला सकते। अब बारी आती है हमारे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। हमारे केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, हम केमिकल रिएक्शन कैसे कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या होता है। चेंज इन स्टेट चेंज हो जाता है, जैसे आइस मेल्ट हो जाती है, लिक्विड बन जाता है। फिर बारी आती है चेंज इन कलर, हम सब्जी बनाते हैं, सब्जी पहले कैसी होती है फिर बाद में कलर चेंज होता है। चेंज इन टेम्परेचर चेंज हो जाता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस इवोल्यूट हो जाती है। पानी गर्म करते हैं तो या समुद्र में जो भी है हीटिंग के द्वारा जो हमारी गैस बनती है, जो हमारा रेन सिस्टम है उसे गैस चेंज इवोल्यूशन ऑफ गैस भी बोलते हैं। अब बारी आती है केमिकल रिएक्शन इन अवर डेली लाइफ। जी हाँ, ये केमिकल रिएक्शन हैपन इन अवर डेली लाइफ। जी हाँ, आपके रोज़ की ज़िंदगी में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनके बारे में, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ फूड। फिर उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन रिएक्टेंट। जी हाँ, ये रिएक्टेंट हु टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आ रही आती है हमारे इन प्रोडक्ट्स की, दी सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट वो होता है जो हमारे केमिकल रिएक्शन में हम जो भी मिलाते हैं और जो भी लास्ट में जाके बनता है हमारा, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है, दी सब्सटेंस विच फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन। दी सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के द्वारा बन जाते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल बताते हैं। एक एग्जाम्पल प्रोडक्ट था, व्हेन द मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर, यानी ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आने से गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम किसी भी मैग्नीशियम भैया जी को आग लगा देते हैं, क्योंकि उन्होंने ये केमिस्ट्री में आके हमारे साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए हमने उसको आग लगा दी, तो जो मैग्नीशियम का रिबन होगा जो वो जलेगा, ऑक्सीजन यानी एयर यानी ऑक्सीजन में जाएगा तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन यानी O2 इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम आते केमिकल इक्वेशन पे। अब कहोगे आप तो बोर्ड पे करवा रहे थे, अचानक से बोर्ड पे करवाऊँगा तो आपका जो वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा लंबे भी हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको नोटबुक में करवाता हूँ। केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन। इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो रिप्रेजेंट की जाती है केमिकल इक्वेशन के द्वारा, और उसी केमिकल इक्वेशन में हम बहुत से सिंबल्स का भी यूज़ करते हैं। ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट और रिएक्टेंट सब्सटेंस जो रिएक्टेंट के हो, एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, और जो प्रोडक्ट है उसको जो फिजिकल स्टेट है उसको भी मेंशन हम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप नीचे देख सकते हैं, ये हमारा एग्जांपल है, यू कैन सी मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमें मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होती है, जब वो जलती है तो हमें वो मैग्नीशियम ऑक्साइड देती है। अब उसका फॉर्मूला लिखते हैं Mg प्लस O2 यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम इसकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर रहे हैं। एज यू कैन सी
यहाँ पर Mg है यानी मैग्नीशियम, S यानी सॉलिड फॉर्म में। पहले आपको फॉर्म समझाता हूँ। S हम इस तरह से S लिखेंगे सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए हम एक स्मॉल l लिखेंगे और गैस के लिए हम स्मॉल g। अब फिर हम एक्वस के लिए एक क्यू स्मॉल लिखेंगे। एक्वस मैं आपको बाद में बताता हूँ। जैसे हमारा Mg है, ये हमारे सॉलिड फॉर्म में, तो हमने ब्रैकेट में S लिख दिया प्लस O2 यानी ऑक्सीजन हमारी गैस है, तो हमने ब्रैकेट में G लिख दिया इक्वल टू में MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सॉलिड की फॉर्म है, तो हम ब्रैकेट में S लिखते हैं। अब बारी आती है हमारी एक्वस की। एक्वस होता क्या है? एक्वस सॉल्यूशन इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। एक एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जो केमिकल रिएक्शन वगैरह जो हम करते हैं उसमें जो हम पानी यानी जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, यानी जो एक्वस सॉल्यूशन है वो विच इज़ सॉल्वेंट इज़ वाटर, जो इसका सॉल्वेंट होगा वो पानी होगा, मोस्ट ऑफ पानी होगा। अब हम आगे देखते हैं हाउ टू बैलेंस एन केमिकल इक्वेशन। आप सोच रहे हो कितनी जल्दी, ये सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा हूँ। आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको नोट्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको बाद में बता दूंगा। अब बारी आती है हमारी हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हम एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें, तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम Fe प्लस H2O। Fe प्लस H2O, Fe मतलब आयरन, H2O यानी हमारा वाटर, गिव्स अस Fe3O4 प्लस H2। अब हमें इसे बैलेंस करना है, लेकिन जो हमारा रिएक्टेंट हमें पहले पता होना चाहिए, रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। हमारा रिएक्टेंट Fe प्लस H2O है और हमारा प्रोडक्ट है वो Fe3O4 प्लस H2 है। ओके, सबसे पहले हमें एक टेबल बना लेनी है इस टाइप से। हमें पहले एलिमेंट्स लिखने हैं Fe, H और O यानी आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास है। रिएक्टेंट यानी कितने हमारे पास रिएक्टेंट हैं, जैसे हमारे रिएक्टेंट में ये है 2 है, यानी कितने उसके नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं और प्रोडक्ट में यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में आप कुछ नहीं लिखना है क्योंकि ये मैंने सोल्व कर रखे हैं इसलिए यहाँ पे हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो Fe प्लस H2O गिव्स अस Fe3O4 प्लस H2 इक्वल नहीं है, तो हमारे यहाँ पर Fe के पास 3 है लेकिन यहाँ पे नहीं है। हमें इसे इक्वल करने के लिए हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि ये तो 1 है, तो हम 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा हमारा। तो हम यहाँ पे इसका 3 लिख देते हैं। और याद रखना जब आप ये सॉल्यूशन कर रहे हो, जो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो ब्रैकेट में आएंगे। ओके, और इस ब्रैकेट में आएंगे और जो नंबर है वो बाहर आएंगे जो हम ऐड करेंगे। बाकी के नंबर तो अंदर ही रहेंगे लेकिन जो हम ऐड करेंगे, हम उस केमिकल इक्वेशन को बना रहे होंगे, जो हम नंबर डालेंगे वो बाहर ही आएंगे। ओके, तो हमारा यहाँ पे भी 3Fe हो जाएगा, यहाँ पे भी Fe3 था हमारा। ओके, अब ऑक्सीजन के 4 हैं। ओके, तो हमारे ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है 1, तो यहाँ पे हम 4 लिखते हैं। 4 बन जाओ 4, तो हमारे पास 4 आ गई, लेकिन एक गड़बड़ होगी क्योंकि हाइड्रोजन के 2 हैं, तो 4 2 का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसके 4 कर देते हैं। आपको समझ में आएगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको बोर्ड पे ही करके दिखाता हूँ। कर रहे थे हाउ टू बैलेंस एन केमिकल इक्वेशन, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, राइट कर देता हूँ Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ओके, ये हमारा कुछ टाइप से एग्जाम्पल था और मैंने जैसे बताया ये हमारा क्या होता है रिएक्टेंट। एथिक पे में जाइएगा, जो हमारे यहाँ पे आया ये हमारा होता है प्रोडक्ट। ओके, तो हमें टेबल बनानी है। वो टेबल हमें कैसे बनानी है मैं बताता हूँ। ओके, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको एलिमेंट्स लिखने हैं। एलिमेंट्स मैं सिंपली ई ही लिख देता हूँ ओनली। ये आपका ई है एलिमेंट्स के लिए, रिएक्टेंट के लिए है आपका आर और प्रोडक्ट के लिए आपका पी। ओके, ये हमें आपको कुछ इस तरह से टेबल बनानी है। ठीक है, तो हमने जैसे बताया एलिमेंट्स में हम एलिमेंट्स लिखेंगे। हमारा पहला हमारे पास क्या है, एक Fe है। ओके, एक हमारे पास हाइड्रोजन है यानी H, एक हमारे पास ऑक्सीजन है यानी O। ओके,
ठीक है, तो हम देखते हैं। हमने देखा कि जो हमारा ये Fe है ना, और इस साइड जो Fe है यहाँ पे 3 आ गया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही Fe है। तो हम यहाँ पे 3 लाने के लिए हम यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या कर देंगे, 1 से यहाँ पे हमारे पास एक Fe एक ही था, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन एक ही है हमारे यहाँ पे। यहाँ पे रिएक्टेंट की बात हो रही है, प्रोडक्ट में चेंज होगा एक, अगर हम रिएक्टेंट चेंज कर देंगे तो प्रोडक्ट भी वही हो जाएगा, लेकिन हम प्रोडक्ट चेंज करते हैं तो रिएक्टेंट भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। ओके, तो हमारे पास 1 था, तो हम क्या करें कि यहाँ पे भी 3 आ जाए, हम 3 से इंटू कर दें तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो अभी कैसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हमारे पास Fe, हम F एक वापस लिखता हूँ अच्छे से, 3 ब्रैकेट में लिखेंगे हम ऐसे Fe। जब हम ये सॉल्व कर रहे होंगे ना, हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे Fe को, या फिर और भी एलिमेंट्स जो भी होंगे, लेकिन जो उनकी जो नंबर पहले से गिवन होंगे तो वो हम अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। तो 3Fe प्लस में H2। अब हमें H2 और H के तो 2 है, यहाँ पे H के तो 2 है, लेकिन ऑक्सीजन का 1 ही है। दैट्स नॉट वेल, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 हैं, यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो ऐसा क्या करें, यहाँ पे भी 4 हो जाए। हम 4 से इंटू कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4 हमारे यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा H2O। अब यहाँ पे एक गड़बड़ होगी, अगर ऑक्सीजन तो हमारे 4 हो गए, लेकिन जो हाइड्रोजन 2 थे, 4 2 8 हमारे पास हाइड्रोजन 8 हो गए, और लेकिन यहाँ पे 2 रखे हैं, तो हम प्रोडक्ट चेंज कर देंगे, ठीक है, हम उसका प्रोडक्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ ये बात भी बताना भूल गया, ऐसे हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। ओके, हमने यहाँ पे 4 कर दिया था, अब हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, तो ये हमें क्या दे रहा है, Fe3 जैसा कि यहाँ पे है, O4 इसके अंदर लिखेंगे हमें O4 ही। ओके, सो अब आगे हमारा प्लस, यहाँ पे तो 4 था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास H2 लिख देते हैं पहले। ओके, तो हम यहाँ पे भी 4 कर देते हैं इसका, तो यहाँ पे भी 8 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 8 हो जाएंगे, सिंपल। तो यहाँ पे हमारा 2 का क्या हो जाएगा, 2। ओके, हाइड्रोजन के 2 थे ना, तो वहाँ पे भी जाके 2 ही हो गए। व्हाट, इंट में हमने यहाँ पे 4 कर दिया, तो हमारे पास 8 हो गए हैं। तो ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट में भी हमारे पास 8 हो गए हैं। ओके, तो इस टाइप से था। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना, बिल्कुल इजी। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है मैग्नीशियम Mg, मैं आपसे लिखता हूँ Mg प्लस O2 gives us MgO। अब हम इसे करें। ओके, तो इसे करते हैं। आपको हर बार टेबल नहीं बनानी पड़ती, आप ऐसे एग्जांपल पे एग्जांपल करते रहोगे ना, तो आपको बार बार टेबल नहीं बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, O2 है, यहाँ पे क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पे चेंज करने के लिए एक मिनट को Mg, हम इस ब्रैकेट में पहले ही रख देते हैं, प्लस में O2 gives us MgO। ओके, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 करने के लिए हम यहाँ पे 2 से 2 कर देंगे, लेकिन क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम भी 2 हो जाएंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे ये करना होगा, ठीक है। अब ये हमारी बैलेंस हो गई है। अब इसे आपको एक बात, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये बात मैंने नहीं बताई आपको, और आपने सोचा भी नहीं होगा, तो मैं बताता हूँ इसे। अब इसको परफेक्ट आंसर कैसे लिखते हैं, अब इसका हम लिखेंगे 2Mg तो मैग्नीशियम, ओके, ब्रैकेट में सॉलिड, क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है, सॉलिड। मैंने बताया था आपको एस लिखना पड़ेगा केमिकल इक्वेशन में। प्लस में O2 क्या है, हमारी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, गैस, तो हमारी O2 क्या हो गई, गैस। जी, आपको ये बड़ा नहीं लिखना है, वरना आपके पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा बोर्ड में, इसलिए आपको एक छोटा ही लिखना है। तो अब हमारे प्रोडक्ट में आता है 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सॉलिड की फॉर्म हो जाती है। तो ऐसे आपको लिखना है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। मुझे भी पहले लगता था, लेकिन अब बिल्कुल इजी है, ठीक है। आज का हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, अगली वीडियो आपको कल या परसों मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो एंड लाइक एंड शेयर कर दो कि यूट्यूब वाले भी पागल हो जाए, कौन सा चैनल बन गया भाई, हम भी देखेंगे।